हेडिंग डालो थर्मोडायनामिक्स। 6 चैप्टर है 11th का थर्मोडायनामिक्स। देखो थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक्स देखो जरा, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना क्या है। जैसे मान लिया दो बॉडी है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी में जो हीट का क्या हो, इंटर कन्वर्जन हो, हीट का क्या हो, ट्रांसफर हो। इस बॉडी से इस बॉडी में, इस बॉडी से इस बॉडी में हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। मेनली हमें इसी की बात करनी है, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। या हमें गैस की आवाज निकली सर। कब हीट करते हैं, कब कूल करते हैं, गैस को हीट करने पर, कूल करने पर या प्रेशर लगाने पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। राइट डाउन thermodynamics is the branch of chemistry. Thermodynamics is the branch of chemistry. Thermodynamics is the branch of chemistry which deals with the transfer of heat, which deals with the transfer of heat from one body to another body, from one body to another body। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का जो ट्रांसफर होगा, इसे ही पढ़ना है मेरी थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। वो चीजें हैं, सबसे पहला है हमारा सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग, तीसरा है बाउंड्री। फर्स्ट वन हेडिंग पड़ेगी सिस्टम क्या होता है। राइट डाउन हेडिंग पड़ेगी सिस्टम। देखो जो हमारा यूनिवर्स है वो किससे मिलके बना है, सिस्टम और सराउंडिंग से। सराउंडिंग है, सिस्टम है। सिस्टम हम और आप हैं, जिन पर कोई काम हो रहा है, जिनसे काम लिया जा रहा है, वो सिस्टम है। बाकी छोड़ दो, सब सराउंडिंग है। इन दोनों को मिला दो, कौन बन गया, आपका ब्रह्मांड बन गया, यूनिवर्स बन गया। समझ गए। अब देखो अगर हम थर्मोडायनामिक्स की लैंग्वेज में बात करें सिस्टम क्या होता है, सुनो। जैसे मान लिया, एक सेकंड, जैसे हमारा ये बॉटल है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं सिस्टम समझा रहा हूं। इस बोतल के अंदर पानी है, इस पानी को हमें ठंडा करना है, इस पानी को हमें गर्म करना है, इस पानी पर प्रेशर लगाना है। प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिक्विड है। मतलब काम किस पे हो रहा है, बोतल पे नहीं हो रहा, पानी पे हो रहा है। पानी क्या हो गया, सिस्टम हो गया। इस पानी को कवर अप कौन कर रहा है, बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई। और इसके जो बाहर का ये सब पार्ट, ये क्या है, सराउंडिंग है। मतलब सिस्टम को सराउंडिंग से बाउंड्री क्या करती है, सेपरेट करती है। सिस्टम को सराउंडिंग से बाउंड्री क्या करती है, सेपरेट करती है। मतलब कहने का है, हम जिस पर कोई काम करते हैं, जिस पर काम करके की वजह से, जिस पर कोई काम करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज होता है, वो सिस्टम कहलाता है। बाकी सब क्या है, सराउंडिंग है। अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, तो हमारा वो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या होगा, वो हमारा सिलेंडर होगा। थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा सिस्टम होगा वो सिलेंडर होगा। और कैसा सिलेंडर होगा, वो हमारा पिस्टन वाला सिलेंडर होगा। मतलब ये पिस्टन लगा है, और ये कैसा पिस्टन है, मूवेबल। मतलब अगर प्रेशर नीचे से लगाओगे ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से लगाओगे तो नीचे आ जाएगा। ये कैसा पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। और हमारा और सिस्टम कौन होगा, जो इसके अंदर गैस भरी है। क्योंकि जो भी काम करेंगे माय डियर, वो हम इस गैस पर करेंगे, या जो भी काम करेगी वो गैस करेगी। गैस को हम प्रेशर लगाएंगे, गैस का प्रेशर कम करेंगे, गैस का वॉल्यूम घटाएंगे, बढ़ाएंगे, गैस को टेम्परेचर देंगे, सब काम किस पर करेंगे,
पूरी थर्मोडायनेमिक्स में सब काम किस पर करेंगे, इस गैस पे करेंगे। तो जो थर्मोडायनेमिक्स में हमारा सिस्टम है वो कौन है, वो हमारा गैस है। यही गैस है जिस पर सब काम होने हैं। तो कंप्लीटली थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा सिस्टम रहेगा वो कैसा रहेगा, गैसियस। लेकिन जो सिस्टम है कैसा है, स्टेट है, डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब जहां रख दिया वहीं रखा है। फिजिक्स में डायनामिक हो जाता है। फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो सिस्टम आपका घूमने लगेगा, यहां से वहां पहुंच जाएगा तो पूछेगा कितना काम हुआ, कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं, केमिस्ट्री में जहां बैठा दिया वही बैठा है। समझ गए? तो ये हमारा गैस हुआ, ये गैस हमारा सिस्टम है केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में। तो पहले सिस्टम की हेडिंग लिखो। सिस्टम इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स। System is the specific part of universe in which energy changes, in which energy changes are taking place, in which energy changes are taking place। सिस्टम की बात हो गई। सिस्टम क्या होता है, जिस पर हम कोई काम करते हैं। थर्मोडायनेमिक में हमारा जो सिस्टम होगा वो गैसेस सिस्टम होगा, जो गैस होगी ये हमारा सिस्टम होगा। अब बात करते हैं सराउंडिंग क्या होता है। हेडिंग डालो सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, लिखो। सराउंडिंग रिप्रेजेंट द rest of the universe। Surrounding represent the rest of the universe which surround the system। जो सिस्टम को सराउंड करता है यूनिवर्स का बाकी पार्ट, वो आपका सराउंडिंग होता है। और सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कौन करता है, बाउंड्री करती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बाउंड्री। विच सराउंडर के बाद बता दो। अब हेडिंग पड़ेगी बाउंड्री। सिस्टम पता है, सराउंडिंग पता है, तो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाला बाउंड्री होता है। ये दो तरीके का होता है, एक रियल बाउंड्री, एक इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री में क्या फर्क होता है, पहले आप डेफिनेशन लिखो बाउंड्री की। लिखो दोज पार्ट which separate the system from surrounding। जो भी सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है वो आपका बाउंड्री होता है। अब मेरी बात सुनना, बाउंड्री दो तरीके का होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको अगर आपने समझ ली ना तो थर्मोडायनेमिक्स आपके पास में है पूरा। टफ से टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन लगवाऊंगा इस चैप्टर में। बहुत शानदार कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत शानदार क्वेश्चन जहां से भी आएगा आप कर ले जाओगे, इस बात का कमिटमेंट है आपसे। बाउंड्री दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन रियल बाउंड्री एंड सेकेंड वन इमेजिनरी बाउंड्री। क्या फर्क होता है दोनों में? आप घर में हो, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में जितने दरवाजे खिड़कियां हैं सब क्लोज हैं, कंप्लीटली रियल बाउंड्री है। एक भी खिड़की खोल दो बाहर से दिखने लगे, इमेजिनरी बाउंड्री है। मतलब अगर प्रॉपरली क्लोज है हमारा सिस्टम, प्रॉपर बाउंड्री है तो वो रियल बाउंड्री है।
एक भी पार्ट से अगर खोल दिया उसको तो वो कहां आ जाएगा, इमेजिनरी। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्लोज, ये हमारा सिस्टम बाउंड्री कैसी है, ये बाउंड्री हमारी रियल है क्योंकि सिस्टम को प्रॉपर्ली क्लोज कर रही है। अगर हम इसकी बात करें, ये कैसी बाउंड्री है, ये इमेजिनरी, ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ये रियल बाउंड्री है। दोनों में फर्क आपको मैंने समझा दिया। आप रूम में बैठे हो, रूम की सभी दीवारें, सॉरी सभी दरवाजे, सभी खिड़कियां सब क्लोज है, प्रॉपर्ली रूम पैक्ड है, तो वो रियल बाउंड्री में काउंट होंगे। अगर आपने एक भी खिड़की दरवाजा खोल दिया तो वो इमेजिनरी बाउंड्री में काउंट हो जाएगा। मतलब आपका सिस्टम क्लोजली पैक्ड है तो वो रियल बाउंड्री में आएगा, उसमें जो बाउंड्री है उस सिस्टम में वो रियल कहलाएगी। और अगर आपने सिस्टम जरा सा भी ओपन कर दिया तो जहां से ओपन होगा एक डार्क डॉट लाइन दे दो, बोल दो भाई कैसी बाउंड्री है, वो हमारी इमेजिनरी बाउंड्री है। फटाक से नोट करो, टारगेट होना से हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम तीन तरीके का होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, सॉरी हीट एंड मास। अगर हम हीट और मास की बात करें तो सिस्टम तीन तरीके का होता है। देखो हम इस थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे और मास को हम M से करेंगे। मास किसका होगा, सिंपल सी बात है, गैस का ही होगा। ठीक है, ये तीन तरीके का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन ओपन सिस्टम, सेकेंड वन क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों में फर्क क्या होता है? ओपन सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब ओपन सिस्टम में क्या होता है, इसमें जब प्रोसेस होता है तब हीट भी चेंज होती है और मास भी चेंज होता है। मतलब जो भी इसमें गैस भरी है, जब इसमें प्रोसेस कराएंगे तो इसकी हीट भी चेंज होगी, हीट भी बदलेगी और इसका मास भी चेंज होगा। मतलब ना हीट कांस्टेंट होती है ना मास कांस्टेंट होता है। मतलब कहने का है क्यू भी क्या होता है, नॉट कांस्टेंट होता है, चेंज होता है इसमें, और मास भी कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब जब इसमें प्रोसेस होता है, जब इस पर हम कोई काम करते हैं ओपन सिस्टम में जो गैस भरी है, तो उसमें मास भी क्या होता है, चेंज होता है, उसमें एनर्जी सॉरी हीट भी चेंज होती है। तो लिखो जरा, सबसे पहले लिखो, अ सिस्टम इज सेड टू बी ओपन, अ system is said to be open if both mass and heat, if both mass and heat can be exchanged with the surrounding। एक लाइन से क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, मतलब इसमें हीट और एनर्जी बोले, हीट बोले, हीट और मास क्या होते हैं, सराउंडिंग से चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, चेंजिंग होता है इनमें। तो ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं, ओपन सिस्टम कहलाते हैं, नोन एज ओपन सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग, क्लोज सिस्टम। सर इससे पहले आपने थोड़ी ना कोई टॉपिक पढ़ा, बस केवल बाउंड्री पढ़ाई थी। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। तो यार अगर सिस्टम क्लोज है तो मास में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हीट में चेंज होगा। प्रेशर कुकर हीट में चेंज होता है, मास में चेंज नहीं होता है। लिखो जरा, इसमें क्या होगा, इसमें हीट क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा। लिखो, राइट डाउन, इन अ क्लोज सिस्टम in a closed system
there is only change in heat, there is only change in heat, not in mass, not in mass. मास में चेंज नहीं होता माय डियर, केवल चेंज किसमें होता है, हीट में चेंज होता है। हेडिंग डालो, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम्स के जवाब में क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम भाई नम, इसमें मास भी कांस्टेंट है, हीट भी कांस्टेंट है। आप आजकल जो केतली चल रही है थर्मो फ्लास्क वाले, कहते चाय भर दो, बोलते ना घर में ऐसी केतली आई उसको चाय भर दो शाम तक गर्म रहती है। क्यों गर्म रहती है? उसको कैसे होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, मतलब हीट अंदर से बाहर नहीं जा पाती। तो भैया अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर तुमने चाय डाल दी उसमें तो 50 ही रहेगी, 50 से 25 नहीं होगी। और 10 लीटर डाली 10 लीटर रहेगी, 9 नहीं बचेगी। लिख रहे हो? मतलब ये दिखा रहा है उधर से। कहने का मतलब है कि भाई ना टेम्परेचर चेंज, सॉरी ना हीट चेंज होगी ना मास चेंज होगा। मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर दोनों कांस्टेंट होंगे, मास भी कांस्टेंट होगा और हीट भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, राइट डाउन, अ सिस्टम इज सेड टू बी, a system is said to be isolated. A system is said to be isolated if there is neither exchange of mass, neither exchange of mass nor in energy, nor of energy. भैया दोनों चेंज नहीं होते। हेडिंग एग्जांपल लिख लो, थर्मोफ्लास्क। अब बात करेंगे इसमें हम लोग आगे कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डालो थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। हेडिंग पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। थर्मोडायनामिक स्टेट। देखो भाई, इसका मतलब होता है जो सिस्टम होता है वो किन किन चीजों से डिफाइन होता है। सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी वेरिएबल्स चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेट। मेनली 3 वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम और तीसरा होता है टेम्परेचर। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करना है तो 3 वेरिएबल होने चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये 3 है तो मोल तो अपने आप आ जाएगा, P बराबर 90 से मोल तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो मेनली है वो 3 होते हैं। ठीक है, तो लिखो जरा
लिखो, थर्मोडायनेमिक स्टेट डिफाइन thermodynamic state define the variables which are define the any system. ठीक है, अब बात आती है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, दोनों से डिफरेंस है। हेड डालो, स्टेट फंक्शन, हेडिंग पड़ेगी स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है भाई, बहुत ध्यान सुनना। वो वेरिएबल्स जो इनिशियल स्टेट जहां से आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था एंड फाइनल स्टेट जहां पर जाके प्रोसेस खत्म हुआ है, उस पर डिपेंड करें। मतलब वो वेरिएबल जो कि स्टेट पर डिपेंड करते हैं। बिफोर प्रोसेस क्या थी स्टेट, आफ्टर प्रोसेस क्या स्टेट। अरे प्रोसेस कैसे हुआ कोई मतलब नहीं, प्रोसेस के पहले कंडीशन क्या थी, प्रोसेस के बाद कंडीशन क्या है, उससे मतलब है। आप घर से कोचिंग आए तो घर आपका इनिशियल स्टेट था, कोचिंग आपकी फाइनल स्टेट थी। अब तुम आए कैसे कोई मैटर नहीं करता, डायरेक्ट आए हो, कई गलियों से गुजर के आए हो, ये तुम्हारा हेडेक है। प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, कैसे किया, कहां किया, कोई मतलब नहीं है। कहां से थे, कहां से निकले थे, कहां को पहुंचे हो, इसको मतलब है इसका से। तो देखो भाई कौन कौन होता है स्टेट फंक्शन, आपको समझा दूं। जैसे मान लिया एक ग्राफ ही समझाऊंगा, मान लिया एक पॉइंट ए है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, आपको यहां से यहां जाना है। इस पॉइंट पर जब आपने स्टार्ट किया था तब इसका जो प्रेशर था P1, वॉल्यूम V1, टेंपरेचर T1 था, एंट्रोपी S1 थी, मान लो इंटरनल एनर्जी U1 थी। सब लिखा रहा हूं। जब तुमने प्रोसेस खत्म किया, प्रोसेस फिनिश हो गया, रिजल्ट मिला, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेंपरेचर T2 हो गया, इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी S2 हो गई, इंटरनल एनर्जी U2 हो गई। अब तुम ऐसे गए, सीधे चले गए, टेढ़े मेढ़े कैसे भी गए, कोई मैटर नहीं करता तुम कैसे गए भीतर, कोई मैटर नहीं करता। तुम गए कहां पे, बी पे। मतलब सिर्फ स्टेट, बिफोर प्रोसेस, आफ्टर प्रोसेस, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। मतलब जो वेरिएबल स्टेट पर डिपेंड करते हैं वो स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। और जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, कि पाथ डिपेंड करने का मतलब है कि काम कैसे हुआ, क्या किया, हीट दी, क्या किया, वर्क डन किया, सिस्टम को एक्सपेंड किया, सिस्टम कंप्रेस किया, क्या किया, वो पाथ फंक्शन होता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। अभी मैं ट्रिक लिखा दूंगा आपको, कौन से स्टेट होते हैं, कौन से पाथ होते हैं, समझ गए? तो लिखो जरा, लिखो, those physical quantity which depends upon initial and final state,
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट are known as state function, known as state function. अब कौन कौन से होते हैं स्टेट फंक्शन? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी। इन सबके रिप्रेजेंट करने के वो हैं। देखो ये तीनों पता है तुम्हें क्या होते हैं, इसको लिख दे रहा हूं। ये आपका एंट्रोपी होता है, ये आपका इंटरनल एनर्जी होता है। अगली मीटिंग मत ज्वाइन करना बेटा, आज की क्लास में मत। एच आपका एंथैल्पी होता है और जी आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है। आती बात पाथ फंक्शन में, तो पाथ फंक्शन का मतलब होता है जो पाथ पर डिपेंड करे, मतलब कि प्रोसेस कैसे हुआ। तो ये दो होते हैं, एक होता है आपका हीट और दूसरा होता है W वर्क डन, वर्क। ये दो आपके पाथ फंक्शन होते हैं और ये आपके स्टेट होते हैं, मतलब ये स्टेट पर डिपेंड करते हैं, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। तुमने हीट कैसे दी, तुमने काम कैसे किया, मतलब प्रोसेस पर डिपेंड कर रहे हैं, और ये स्टेट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है बेटा, नोट करो।